पीरन कुमार वर्मा, वर्मा बीज भंडार बिशनपुर से। आज 7 फरवरी 2026 का दिन है। आज हमारे यहाँ ठंडी काफ़ी है, इसलिए हमने सोचा कि आज वीडियो बना करके अपने किसान भाइयों को अवगत कराना चाहिए कि लगभग हमारे यहाँ 80% आलू की फसल होती है। इसलिए हमने सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से अपने समस्त किसान भाइयों को अवगत कराएं कि आज के टाइम में जो ये मौसम है, इसमें हमारे आलू की फसल में रोग आने की संभावना ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम निम्न बातों को ध्यान में रखेंगे जिससे हम रोग से निजात पा सकते हैं। ध्यान क्या देना है कि ये जो टाइम है, यहाँ लगभग आलू की फसल 60 से 65, 70 और बहुत सारे लोगों की 75 दिन की फसल हो रही होगी। यहाँ पर हमको अपने आलू की फसल में 3-4 बातों को ध्यान में रखना है जिससे हमारी फसल जो है सुरक्षित रहेगी। किन बातों को ध्यान में रखना है, उन बातों को हम आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात ये है कि अपनी आलू की फसल में हम नमी बना करके रखेंगे। नमी जो बना करके रखेंगे वो कम नमी, यानी ज्यादा पानी नहीं भरना है। पानी जो है नाली में 4 आंगुल के बराबर होना चाहिए और इतना पानी दे करके अपने आलू में नमी बना करके रखें। इससे क्या होगा, पाला से हमारी फसल जो है सुरक्षित रहेगी और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। सेकंड क्या हम क्या करना है कि हमको मेटालॉक्सिल मैनकोजेब का स्प्रे करना है या साइमोक्सिलिन और मैनकोजेब का स्प्रे करना है। और इसके साथ में एक हम कोई अपना सिस्टमैटिक फंजीसाइड लगा लेंगे जिससे हमारी जड़ें सुरक्षित रहेंगी। और इसके साथ में और क्या करना है, हमको अपनी पत्तियों में ये जो मौसम है, ये इस समय हमारे मौसम में नमी बनी हुई है, आर्द्रता बनी हुई है, उसके वजह से जो है हमारी आलू की फसल जो है वो उसमें इस प्रकार के कीट पतंग जो है पत्तियों में चिपके होते हैं जो हमको सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। उनको कंट्रोल करने के लिए क्या करना है, हमको थियोमेथाक्साम 25% या वाइफेंथ्रिन 10% का स्प्रे करें, बहुत ही अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। इसके साथ में और हमको क्या करना है, जिन किसान भाइयों की फसल 60 दिन के ऊपर क्रॉस हो रही है, वहां पर यदि अभी तक 05234 नहीं डाला है तो एक बार 05234 का स्प्रे करें। ये 05234 में क्या है, 0% नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का इस अवस्था में काम नहीं होता है तो नाइट्रोजन की हमें जरूरत नहीं है। और 52% जो है हमारा फास्फेट है, जो फास्फेट उसको देना है, और जो 34% है वो हमारा पोटास है। ये वाटर सोल्यूबल होता है, पानी में घुलनशील होता है, इसको हम स्प्रे के माध्यम से दे सकते हैं। अब इसको देने से हमारे बेनिफिट क्या होंगे, ये जो 65 से 70 दिन का टाइम है, इसमें आलू का वो चरम समय होता है जहां पर ट्यूबों का निर्माण, ट्यूबों का साइज और जड़ों का विकास बहुत तेजी से होता है। यदि यहाँ पर हम अपना 05234 देते हैं तो जो हमारे ट्यूब हैं उनकी संख्या ज्यादा होगी और पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन अच्छा बनाएंगे। जब भोजन हमारा अच्छा बनेगा तो हमारे जो ट्यूब हैं वो ट्यूब बहुत अच्छे से हमारे पौधों में जड़ों तक उसका संचार होगा और जड़ में हमारा ट्यूब पड़ा हुआ है तो ट्यूब जो है साइज में अच्छा बढ़ेगा। पोटास जो है, पोटास का काम होगा कि जो हमारा ट्यूब पड़ा हुआ है, जो हमारा ट्यूब बना हुआ है, उसके आकार में परिवर्तन करेगा। और इसके साथ में आपको क्या करना है, लगभग 2 से लेकर के 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमको बोरान भी साथ में लगाना है। और यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य और है कि हम यहाँ पर 5 ग्राम के हिसाब से मैग्नीशियम लगा लेंगे। मैग्नीशियम लगाने से क्या होगा, हमारी पत्तियों की जो है क्लोरोफिल क्षमता बहुत तेजी से बढ़ेगी और जब हमारी ये पत्तियों की क्लोरोफिल बढ़ेगी, हमारी पत्तियां ज्यादा हरी भरी होंगी तो पौधे जो है भोजन अपना बहुत अच्छे से बनाएंगे, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत तेजी से होगी। जब हमारी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत तेजी से होगी तो हमारा उत्पादन जो है बहुत अच्छे से आएगा। जो भी भोजन बनेगा वो सीधा जड़ को डाइवर्ट होगा और जड़ में हमारा ट्यूब पड़ा हुआ है तो वहां पर हमको लाभ देखने को बहुत अच्छा मिलेगा। और हमको क्या करना है, यहाँ पर नमी हमने बना करके रख ली, हमने पत्तियों को बचाने के लिए रोगों से बची रहे उसके लिए मैनकोजेब
साइमोक्सिल या मेटालॉक्सिल, इन चीजों का प्रयोग कर लिया। उर्वरक के रूप में हमने 0-34 दे दिया। आप यहाँ पर सुबह शाम में हमको अपने फसल की निगरानी करना है कि हमारी फसल में किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं आ रही है, या समस्या आ रही है तो हमको उस हिसाब से अपने फसलों को ध्यान में दे करके हमको अन्य ट्रीटमेंट करना है। ये वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं, ये वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा कि यदि हम आगे कोई वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। ये वीडियो यदि आपको यूजफुल लग रहा होगा तो आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। इससे मेरा मनोबल बढ़ता है और आप लोगों को हम इसी तरह से जानकारियां देता रहूंगा। आप समस्त किसान भाइयों को दिल की गहराई से प्रेम पूर्वक नमस्कार।